एक दोनों लगभग सेम ही एक्सपेरिमेंट किए थे। कैरेंस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे जॉन कैरेंस एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम लोग ज़रा सा बात करते हैं किसका एक्सपेरिमेंट, जॉन कैरेंस। ठीक, किसका एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, कैरेंस। कैरेंस का स्पेलिंग शायद गलत है। तो जॉन कैरेंस का एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो बात करेंगे, तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या दिखलाया, क्या बतलाया। तो जॉन कैरेंस के एक्सपेरिमेंट में जो बात करेंगे ना, तो यहाँ यूज किया गया था रेडियो एक्टिव थायमीन। एक्चुअल में क्या किए जॉन कैरेंस, एक पेट्री प्लेट लिए, इसमें खाना पीना दे दिए, बोले तो मीडिया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, मीडिया डाल दिया गया, और इसमें डाल दिया गया इकोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया डाला गया था, इकोलाई बैक्टीरिया डाला। सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल डाला गया, बस खाने के नाम पे यहाँ पे क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमीन, रेडियो एक्टिव थायमीन को यूज किया गया था। रेडियो एक्टिव थायमीन जो है उसको लेवल किया गया था, या यूँ कहिए कि थायमिडीन जो है, रेडियो एक्टिव थायमीन, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, थायमिडीन को लेवल किया गया था, कलर किया गया था। किससे, इसको जो लेवल किया, नहीं तो लेवल्ड जो किया गया था विथ ट्रिटियम। क्या यूज किया गया था, ट्रिटियम को यूज किया गया था। सीधा सीधी बोले तो खाने के नाम पे ट्रिटियम दे दिया, बाकी सब नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ढेर सारा बैक्टीरिया ग्रो किया था। ये जो बैक्टीरिया है इसको सैकड़ों जनरेशन इसी में ग्रो करवा दिए, हजारों भी बोल सकते हैं। तो ये यूज क्या होगा, यही ट्रिटियम को यूज किया। आपको पता है कि एक बैक्टीरिया को अगर डालेंगे तो 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, तो जब भी 1 से 2 होगा तो ये यूज करेगा किसको, यहाँ के मीडिया को यूज करेगा, खाना पीना को यूज करेगा। तो थायमीन कैसा हो गया था, रेडियो एक्टिव। थायमीन कैसा हो गया था, रेडियो एक्टिव। फिर इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से निकाले और नॉर्मल थायमीन मीडिया में डाल दिया, थायमिडीन मीडिया। इसमें सब कुछ नॉर्मल, इवन इसमें जो दिया गया नॉर्मल थायमिडीन या थायमीन, नॉर्मल थायमीन में डाले और एक ठो को, एक सेल को यहाँ कर दिए। मान लीजिए एक सेल को यहाँ डाले। अब नॉर्मल थायमीन मीडिया में डाले तो पेट्री प्लेट में था, तो जब 0 मिनट पे इसको देखा गया, इसको जब यूवी लाइट नीचे से डाला गया, आउटो रेडियोग्राफी बोलते हैं हम लोग उसको, आउटो रेडियोग्राफी पे जब इसको देखा गया तो इसका जो डीएनए था ऐसा दिखा। आउटो रेडियोग्राफी पे जब इसके डीएनए को देखा गया, तो मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर में जो डीएनए था इसकी मैं बात कर रहा हूँ। डीएनए ऐसा दिखा था 0 मिनट में, मतलब यहाँ से लाके यहाँ डाले और तुरंत में देखें तो इस तरह से उसका डीएनए का 2 स्ट्रैंड दिख रहा था, इस तरह से। 5 मिनट बाद इसी चीज़ को देखा गया तो रिंग शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलता है अंगूठी के तरह, नहीं उंगली में जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं तो इसी को क्या बोला, रिंग शेप स्ट्रक्चर दिखा। कितने देर बाद, 5 मिनट बाद दिखा। फिर इसी को 15 मिनट बाद देखा, 15 मिनट बाद देखें थीटा शेप स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थीटा शेप।
ये कब मिला था? 15 मिनट बाद जब देखें, और इधर जगह नहीं है तो इधर खींच लेते हैं, और इसी को 20 से 25 मिनट बाद देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। ये कब दिखा? 20 से 25 मिनट। तो एक्चुअल में पता क्या चला? ये जो देख रहे थे तो रेडियो एक्टिव ट्रिटियम में इसको जो ग्रो करवाया गया सेवरल जनरेशन, तो ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में क्या आ रहा था? रेडियो एक्टिव चीज़ आ रहा था। तो रेडियो एक्टिव चीज़ जो आ रहा था तो स्ट्रैंड ऐसा दिख रहा था 0 मिनट में, लेकिन 5 मिनट बाद ऐसा दिखा, और नॉर्मल मीडिया में तब ग्रो किए। तो नॉर्मल मीडिया में जब ग्रो किए तो 5 मिनट बाद जो देखे तो इस तरह का जो दिखा, इसका मतलब ये था कि डीएनए 2 स्ट्रैंड होता है। नॉर्मल वाला जो थायमिन मीडिया में ग्रो किए वो स्ट्रैंड दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने हैंड से फिगर बनाया इसको। 15 मिनट बाद देखे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर पता चला 15 मिनट बाद, और 20 से 25 मिनट बाद देखे इस तरह का स्ट्रक्चर पता चला कि डीएनए जो है दोनों स्ट्रैंड के बीच 20 एंगस्ट्रॉन होता है, आपको अच्छे से पता है। तो 2 स्ट्रैंड होगा 20 एंगस्ट्रॉन वाला, मतलब हैंड से ये ग्रीन वाला जो पार्ट है कि नॉर्मल थायमिन मीडिया में ग्रो करने के बाद इस तरह का स्टैंड उन्होंने बनाया। कौन बनाए? जॉन कैरेंस। इस बात से एक बात तो पता चल रहा था, क्या? कि डीएनए रेप्लिकेशन, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन, पहला चीज़ ये पता चल रहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव है। क्या पता चल रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन कैसा नेचर का है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। एक तो ये पता चल रहा था। सेमी कंजर्वेटिव कैसे पता चल रहा था? तो देखो, सेमी कंजर्वेटिव कैसे पता चल रहा था? सेमी मतलब आधा, आधा कंजर्वेटिव पुराने स्टैंड पे ही नया स्टैंड, तो ये वाइट वाला पुराना स्टैंड, पुराने स्टैंड, ग्रीन वाला नया स्टैंड। तो पुराने स्टैंड पे जो किए, तो पुराने स्टैंड को ही हम लोग क्या बोले थे? टेम्पलेट स्टैंड। पुराने वाले को क्या बोला जा रहा था? टेम्पलेट है, और उसी के ऊपर नया स्टैंड का सिंथेसिस हो रहा था। तो एक बात तो ये पता चल गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। और क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से? दूसरा बात पता चला, रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। सेकेंड बात जो पता चला था, इन प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट, एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या मतलब सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है? अगर यहाँ मान लें कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है तो ऐसा वाला इक्के को बना था, अगर 2 जगह से स्टार्ट होता तो 2 को ऐसा बनता, 3 से स्टार्ट होता तो 3। जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन साइट भी बोलते हैं, ओरिजिन या ओरिसी भी बोला जाता है, या आई साइट भी बोला जाता है। आई साइट, ओरिजिन साइट या आई साइट नहीं, जिस जगह से प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो रेप्लिकेशन एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ओरिजिन साइट, आई साइट। ऐसे आप ये भी बोल सकते हो कि यूकैरियोट में रेप्लिकेशन साइट मल्टीपल साइट होता है। यूकैरियोटिक में ढेर सारे जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सिंगल पॉइंट जहाँ से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये बात पता चला। जॉन कैरेंस के एक्सपेरिमेंट से एक बात और पता चला, बोथ स्टैंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली। दोनों स्टैंड एक साथ रेप्लिकेशन हुआ है, तब ना इधर वाला भी इधर वाला भी, तब ना 2 डीएनए एक साथ बना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात और पता चल रहा था, और वो क्या था कि बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड एक साथ ग्रो कर रहा था। नहीं तो थर्ड बात जो कैरेंस के एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा था, क्या? कि दोनों स्टैंड
both strand replicate एक साथ नहीं, साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन होता है। ये बात किससे पता चला था? जॉन कैरेंस के एक्सपेरिमेंट से ये 3 बात पता चल गया था। ये 3 बात आइडेंटिफाई हो गया था कि क्या क्या। अब हम लोग को जो बात करना है, मेनली बात करना है डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे। तो रेप्लिकेशन कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इनमैन नाम के साइंटिस्ट एक हैं, उन्होंने, हाँ ये सब पॉइंट है, ये सब पता। अच्छा, एंटी छुटा हुआ है ना। तो ये यहीं पे इनमैन नाम के एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही बताया था एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन से जुड़ता है और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। डीएनए रेप्लिकेशन साइमल्टेनियस एक साथ रेप्लिकेट करता है, ये बात सबसे पहले बताए थे ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट। तो उसको हम लोग ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ही बतलाया था, कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। उन्होंने कह सकते हैं कि सिंथेसाइज किया था कि दोनों स्टैंड एक साथ रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेशन करवाने का डायरेक्शन क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा उस रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये बात किसने बताया था? मतलब ये डीएनए रेप्लिकेशन की जब भी बात करेंगे तो डायरेक्शन पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए ढेर सारा एंजाइम और प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा? एंजाइम का और प्रोटीन का। अब कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन सा प्रोटीन है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ढेर सारा एंजाइम एंड प्रोटीन चाहिए भाई। तो कुछ एंजाइम प्रोटीन मैं आपको बताता हूँ, एक जगह लिखता हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा एंजाइम और प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो मैं सीधा यहाँ पे आके लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट। किसका रिक्वायरमेंट? डीएनए रेप्लिकेशन का। तो हमारा नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग है रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। इसके रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, जो चीज़ चाहिए, वो टेम्पलेट स्टैंड चाहिए। मैंने बताया था सांचा रहेगा तभी ढांचा बना पाएंगे। तो टेम्पलेट कहने का मतलब क्या है? सांचा। तो पुराना वाला टेम्पलेट स्टैंड कहने का मतलब ओल्ड डीएनए स्टैंड चाहिए। बताया था पुराने वाले को ही हम लोग बोलते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओल्ड डीएनए स्टैंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। नहीं, ओल्ड डीएनए स्टैंड चाहिए। इसके अलावा इसके रिक्वायरमेंट में न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। ऐसा लगाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन क्वेश्चन है कैसा वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए सर? तो आप लिख सकते हो डी ऑक्सी राइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डी ऑक्सी राइबोज कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डीऑक्सीराइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड में आप कह सकते हो कि डीऑक्सीराइबोज वाला एटीपी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज वाला जीटीपी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज वाला सीटीपी चाहिए और डीऑक्सीराइबोज वाला टीटीपी चाहिए। क्या चाहिए? टीटीपी। कैसा वाला? डीऑक्सीराइबोज वाला। आपको पता है कि डीएनए में
ये सब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो रहेगा तब तो जुड़ेगा, रह भी नहीं करेगा तो जुड़ेगा कैसे। तीसरा रिक्वायरमेंट अगर इसकी बात करें और क्या चाहिए, तो इसमें ढेर सारा आरएनए और प्रोटीन चाहिए, सॉरी एंजाइम और प्रोटीन चाहिए। ढेर सारा क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए एंड प्रोटीन्स चाहिए। ढेर सारा रेप्लिकेशन करवाने के लिए एंजाइम और प्रोटीन चाहिए। अब क्वेश्चन है सर कौन कौन एंजाइम कौन कौन सा प्रोटीन, एंजाइम एंड प्रोटीन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, पहला चाहिए डीएनए हेलिकेज। इसमें एंजाइम और प्रोटीन की बात करें जो ढेर सारा चाहिए, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला चाहिए। इसी में अगर दूसरा आए, दूसरा एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज भी चाहिए होगा क्योंकि तभी जाके पॉलीमराइजेशन करवाएगा। इस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनना है, तो पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, डीएनए का पॉलीमरेज चाहिए। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। SSB नहीं, या SSBP भी लिखते हैं, ये चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ चाहिए, टोपो आइसोमेरेज चाहिए। क्या करेगा थोड़ी देर में बताता हूँ। टोपो आइसोमेरेज चाहिए। और भी चाहिए। टोपो आइसोमेरेज के बाद डीएनए को जुड़वाने वाला डीएनए लाइगेज चाहिए। या लाइगेज भी लिख सकते थे, नहीं लाइगेजेज या लाइगेज, लाइगेज ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। डीएनए लाइगेज चाहिए। और भी चाहिए, प्राइमेज चाहिए होगा। प्राइमेज जो होता है ना, ये रियल में आरएनए पॉलीमरेज होता है। अलग बात है, हम लोग इसको प्राइमेज बोलते हैं। प्राइमेज के बाद और भी चाहिए, क्या चाहिए, टीलोमेरेज चाहिए। तो ये सब जो एंजाइम एंड प्रोटीन है, ये सब रिक्वायरमेंट है। बिना इसके डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होने वाला, बिना इसके डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो डीएनए हेलिकेज ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। किसका ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा, हेलिकेज। पॉलीमरेज नाम से क्लियर है, पॉलीमराइजेशन करेगा। किसका पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से कैसे जुड़ेगा, दूसरा किससे से जुड़ेगा, तीसरा कैसे जुड़ेगा चौथा से। तो ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा हूँ, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, याद आया। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन करवाने वाला एंजाइम चाहिए। SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये चाहिए। अब SSBP को समझना है कि वो क्या काम करता है, तो उसके लिए वायर पे समझाता हूँ। एक वायर पे समझाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, नहीं ये वायर पे समझाता हूँ मैं आपको। इधर कर लिया वायर। अब देखो, जैसे ये मान लो डीएनए, ये मान लो डीएनए, दो स्ट्रैंड है। तो डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है, अगर सोचे कि बीच से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ इस तरह से खुला और इसको छोड़ दे तो फिर से आपस में जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में फिर से बन जाएगा।
हमको रेप्लिकेशन करवाना है इसके बीच में, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको स्टेबल करके रखना होगा। तो स्टेबल करवाने वाला कौन आता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टोपो आइसोमरेज। वैसे तो ये तार यूज का है, लेकिन अगर देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसमें हम एक फंसाए और इसको खींचते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि कितनों ताकत लगाएंगे ही नहीं खिंचाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये इधर क्या हो जा रहा है, ट्विस्ट नंबर बढ़ता चला जाता है और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको नहीं कर रहे हैं कि वायर काम का है, अगर पुराना वायर रहता तो फिर करके दिखाते, आप लोग से खिंचवा के दिखाते। और ये जो ट्विस्ट नंबर इस तरह से बढ़ जाएगा, आप नहीं खिंचाएगा तो क्या करेंगे हम, इसको एक स्टैंड काटेगा उल्टा घुमा के जोड़ देगा, चाहे 2 स्टैंड काटेगा उल्टा घुमा के जोड़ देगा। इसका मतलब जो टोपो आइसोमरेज है ये 2 तरह का, पहले तो टोपो आइसोमरेज एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है डीएनए गायरेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज बोलिए या टोपो आइसोमरेज, ये 2 तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। डीएनए गायरेज फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाला एक ही स्टैंड काटता है, एक स्टैंड को काटेगा उल्टा घुमा के जोड़ेगा, और सेकेंड वाला दोनों स्टैंड को काट के उल्टा घुमा के जोड़ेगा। नहीं तो 2 को चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद लाइगेज है, अगर मान लीजिए डीएनए का कोई स्टैंड एक कटिंग है, कटा हुआ पहले से, दिखाऊंगा कैसे कटेगा, तो उस दोनों को सील करने वाला चाहिए, लाइगेज सील करेगा, जोड़ने का काम करेगा। प्राइमेज आरएनए का पॉलीमराइजेशन करवाता है। और डीएनए पॉलीमरेज की जो बात कर रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज भी 3 तरह का होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज में होता है, एक होगा फर्स्ट, एक होगा सेकेंड, एक होगा थर्ड। मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमराइजेशन करवाने में लीड रोल प्ले कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, मेन एंजाइम। तो फिर फर्स्ट सेकेंड क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी आएगा, ये कभी कताल आएगा, जरूरत पड़ने पे आएगा, और सेकेंड रिपेयर करेगा। सेकेंड क्या करता है, रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इतना एंजाइम एंड प्रोटीन रहेगा तभी जाके डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो याद कीजिए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब ये जितना भी रिक्वायरमेंट लिखे हैं कहाँ होना चाहिए, सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर चाहिए। इतना चीज़ न्यूक्लियस में होता है, तभी जाके डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा। कैसे होगा उसको देखने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सब क्या बाबू, लास्ट में, ठीक। अब क्या होगा देखो, मान लीजिए ये डीएनए है, एक स्टैंड 5 प्राइम एंड है, इधर 3 प्राइम एंड, और एक स्टैंड और बना लेते हैं, तो इधर 5 प्राइम एंड और इधर 3 प्राइम एंड, और बीच में मैं क्या बताया हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के 2 स्टैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड, ये बात आप लोग को अच्छे से पहले से पता है। मान लीजिए यहाँ ओरिजिन साइट है, ऐसा मान लीजिए, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले डीएनए हेलिकेज आता है और इसमें बाइंड करेगा, डीएनए हेलिकेज। तो ये जो हेलिकेज आया, हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा। तो 2 गो हेलिकेज बाइंड हुआ है, एक हेलिकेज इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा और ऊपर वाला जो हेलिकेज है इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा। हेलिकेज का अगर कभी डायरेक्शन आपसे पूछ दे तो याद रखना है कौन सा डायरेक्शन, ऑलवेज 5 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये देखो इधर ही जाएगा, ये इधर जाएगा, और जैसे कटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे काटेगा तो यहाँ पे क्या बना के रख देगा, बबल। क्या बन के आ जाएगा, बबल। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह का बबल बनेगा। ये 3 प्राइम इन,
इधर 5 प्राइम इन, और इधर भी जो बात करेंगे इस तरह से तो बबल बन गया। ये 5 प्राइम इन और इधर बात करेंगे 3 प्राइम इन। बीच में कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी यहाँ पे है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड अभी यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर बन के आया इसी का नाम है रेप्लिकेशन बबल। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का नाम है रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेशन बबल बना के रख देगा नहीं, तो रेप्लिकेशन करने वाला बबल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियर? तो रेप्लिकेशन बबल बन गया। अब क्या होगा, एक रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। क्या मतलब? अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दो बीचों बीच, तो इस साइड वाला यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, और जो दूसरा साइड वाला आ रहा है, दूसरे साइड वाला, ये भी कहलाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क। आपसे पूछा जा सकता है 10 रेप्लिकेशन बबल में कितना रेप्लिकेशन फॉर्क होगा? 10 अगर रेप्लिकेशन बबल होगा तो कितना फॉर्क होगा? 20 होगा। बात को पलट भी सकता है, 50 फॉर्क में कितना बबल? 25। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है आपसे। कैसे बोले? तो बंद कर दीजिए, आगे आ जाइए। तो सब और क्या उपाय है आप बताइए? और तो उपाय नहीं है बच्चा? नहीं, जो उपाय था सब में कुछ ना कुछ इशू है। जैसे ये नहीं चल रहा, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कि मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे है। उसी तरह से पूरा ध्यान लगाइएगा पढ़ने पे, तो गर्मी ठंडी बरसात कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है? हाँ, सही बोलते हैं। जब भी कोई भी काम में लग जाइएगा ना, तन मन धन बोले तो दिल से, फिर आपको ना गर्मी पता चलेगा, ना ठंडी, ना बरसात, कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ हूँ मतलब यहीं हूँ 100%। कभी भी जहाँ भी रहिए ना, कभी भी कोई काम कीजिए तो 100% अपना दीजिए। पढ़ रहे हैं तो 100%, मस्ती है हो रहा है तो भी 100%। अब मस्ती भी कर रहे दिमाग में, अरे यार पढ़े नहीं आज, तो मस्ती नहीं कर पाइएगा। अब पढ़ रहे आप ये सोचिएगा यार मस्ती करते, तो न पढ़ पा रहे हैं ना मस्ती कर पा रहे हैं। तो स्मार्ट उसी को बोलते हैं बंदा जो जब जहाँ हो 100% अपना दे रहा हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए, वो आवाज़ है तो है। जैसे बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, ध्यान दीजिए, चल रहा है ना, मेरे कान तक आवाज़ आ रहा है, मेरे कान तक आवाज़ आ रहा है, लेकिन क्या है कि उसको अंदर घुसना ही नहीं दे रहे दिमाग में, है ना। ठंडा हो गर्मी हो कोई इशू नहीं। हम लोग हैं, जैसे अभी जस्ट मैं जहाँ से क्लास लेके आया, फुल ऐसे एकदम चिल्ड किए हुए था, तो भी पढ़ा लिया, हमको फ़र्क नहीं पड़ा। कितने बच्चे एसी बंद कीजिए सर, एसी बंद कीजिए, तो बोले चुपचाप पढ़, अब चल रहा है तो चलने दो। अब यहाँ एसी नहीं लगा हुआ तो भी काम नहीं चल रहा है, नहीं पंखा भी नहीं चलेगा तो भी चलेगा, तो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जब जहाँ है रफ एंड टफ बनिए, और तभी, और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ है आपका, स्टूडेंट लाइफ में बोला जाता है तपस्या कर रहे हैं,
तो सोचिए जो ऋषि मुनि सब हमारे तपस्या करते तो वो पंखा लगा करते थे क्या? सालों साल। तो बगीचा में ठंडियों तो लगता है, ठंडियों में वैसे ही थे, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट। अपने को आप कैसे ढालते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पिछले क्लास में बताया था ना, सोच, मन, है ना, जो चीज़ सोचिएगा वैसा ही होगा। जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप करके देखना, बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट। कभी भी बस या ट्रेन से आप जा रहे हो, नहीं 2-4 फ्रेंड हो, तो आप अपने फ्रेंड पे एक्सपेरिमेंट करना, उसको बताना मत कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप क्या बोलिएगा फ्रेंड को कि यार बाथरूम लग गया, बाथरूम जाना है, बस आपको बोलना है ना। सब बैठा हुआ था, तो देखिएगा तुरंत में दूसरा बोलेगा चलो चलो हम भी चलेंगे। पता है ऐसा, नॉर्मल बैठा हुआ था, नहीं जा रहा था, लेकिन आपने बोला तो अगले को भी लग गया। अब एक मान लीजिए आपके साथ चला गया, गौर कीजिएगा 1 घंटा के अंदर बाकी जो रेस्ट 2 को बैठा है वो बारी बारी से बाथरूम जाएगा, जबकि बहुत देर से साथ बैठा हुआ था, कोई इशू नहीं है, किसी को बाथरूम नहीं लगा था। जहाँ आपने बोल दिया तो क्या हुआ, आपने साउंड दिया, बाथरूम लगा है, अगला के कान में वो साउंड टकराया, वहाँ से उसके दिमाग में गया और उसने सोचा, तब उसका दिमाग बोला अरे मेरा भी तो ब्लडर फुल होने वाला है, चलो साथ हो लेते हैं। और जिसका ब्लडर खाली भी था तो दिमाग में गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन किडनी को जाएगा, जल्दी फिल्टर कर, फटाफट यूरिन बनवाएगा, ब्लडर को फुल कर देगा। 1 घंटा के अंदर ये काम आप देख लेना, आप करके देखना ये काम। यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना, तो हॉस्टल में है क्या कि बहुत लोग हैं कि सोचेगा अच्छा जाएंगे बाद में, लेकिन फिर भी बहुत सारा है, दिमाग से अगर सोच दिया कि बाथरूम लगा है, जाएगा ही जाएगा। ज़रूरी नहीं कि बाथरूम, आप बोलो कि यार लगता है भूख लग गया, तो ये फट से दूसरा बोलेगा अरे हमको भी भूख लगा है, अदू को जिसको भूख नहीं हो लगल था, आधा घंटा बाद उसको भी भूख लग जाएगा। ध्यान दिए हो? तो यही चीज़ है सोच। आप क्या सोच रहे हैं? आपने सोचा तो होता क्या, हमारे ब्रेन से अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से रे निकलता है। अल्फ़ा बीटा क्या है, सब लाइट रे वाला है, और लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चला, पूरा ब्रह्मांड में घुमा, और वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव, कोई भी चीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, और सोचो कि आप कान बंद कर लो, तो इन्फॉर्मेशन आपके कान तक जाएगा क्या? कान तक नहीं जाएगा तो दिमाग तक नहीं जाएगा, दिमाग तक नहीं जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा इधर आओ, और बच्चे कान में उंगली डाल ले, तो वो आएगी मेरे तरफ? कभी नहीं। लेकिन अगर कान खुला हुआ है और मैंने बोला कि बच्चा इधर आओ, तो मैंने बोला तो उसका कान रिसीव किया उसको, और जैसे रिसीव किया तो उसका ब्रेन प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो बच्ची मेरे साइड आ जाएगी। तो यही चीज़ है पढ़ाई भी, कि आप अपना कान, आँख, दिमाग खोल के रखिएगा, तो जो बोलेंगे वो जाएगा अंदर, प्रोसेसिंग होगा। अब पहले से बंद कर लिए, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे सोच लिए कि क्या बकवास चल रहा है, या सोच लिए कि आज तो पढ़ने का मन नहीं था सर, ज़बरदस्ती पढ़े ले, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आया? तो इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। हम लोग करते हैं, मेरे दिमाग में होता है क्लास, जैसे आपने आते आते पूछा सर कैसे आप लोग आ जाते हो इतना बारिश में भी, तो मैंने क्या बोला, क्लास लगा हुआ रहेगा तो आएंगे चाहे जैसे आए, 10-5 मिनट आगे पीछे वो अलग मैटर है। जैसे जाम में फंस गया तो लेट हो गया, कोई मिल गया तो लेट हो गया, वो है अलग मैटर, लेकिन आएंगे, है ना। तो वही ये सोच कि सोच लिए कि जाना है तो जाना है। उसी तरह से अगर आपने सोच लिया कि मेडिकल कॉलेज जाना है तो जाना है। अलग बात है 1-8 साल लेट हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है 1 साल पहले जाएगा, कोई हो सकता है 2 साल बाद ही जाएगा, 1 साल बाद ही जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर अगर सोच लिए तो पहला काम होता है सोचना, और सोचिएगा तभी उसके पीछे भागिएगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है घर में बैठा ले सोच रहे हैं यार आज तो पिज्ज़ा खाने का मन है, सिर्फ सोच रहे तो कोई थोड़े आएगा।
अगर खाने का मन है तो फ़ोन उठाइए और ज़ोमेटो को फ़ोन लगाइए, या जहाँ से पिज्ज़ा आ सकता है उसको, मतलब उसके टुवार्ड्स आपको काम करना पड़ेगा। आपने सोचा मेडिकल कॉलेज जाना है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो पहला काम है सोचना और देन उसके पीछे भागना, ठीक है। तो अपने वो मिलेगा। खैर इधर आइए, तो बता रहा था, तो ये क्या बताया, ये बबल, एक बबल में 2 फॉर्क होता है, एक बबल में 2 फॉर्क होता है, और इसी फॉर्क को स्टेबलाइज करने आता है कौन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया SSBP। वो यहीं पे तो आके बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, इस तरीके से बाइंड करेगा। SSBP जस्ट लाइक मोती, एक मोती और मोती का माला, इसी तरह का मोती का माला होता है। तो मोती के माले को इस तरह से अरेंज करवा दीजिए। क्या मतलब, जैसे ये स्टैंड है नहीं, और ये मान लो SSBP है, इसको ऐसे बाइंड होता है, ऐसे हेलिकल फॉर्म में SSBP। अब हेलिकल हम यहाँ दिखा नहीं सकते, इसीलिए ऊपर नीचे किए हम इसको, हेलिकल फॉर्म में बाइंड होता है। बाइंड होके क्या किया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मेनली यही 3। कुछ कंडीशन वंडीशन होगा तब क्लोरीन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो कहीं भी हमारा फ्लोरीन तो नहीं आया न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो आया था। अगर हम इसी को मास्क कर दें, जैसे आप ऐसे देखो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाता हूँ मैं, आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं हम वाटर का। वाटर के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच हाइड्रोजन आ गया, तो बीच में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई और चीज़ जोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई और चीज़ जोड़ दीजिए, यहाँ कोई X ग्रुप को जोड़ दीजिए, वो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं देगा। तो वही चीज़ तो है, SSBP जोड़ दिए, SSBP जोड़े तो ये दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना था उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जुड़ने ही नहीं देगा। जब तक SSBP रहेगा जुड़ ही नहीं सकता। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगला स्टेप आइए, तो मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ मिरर अगर लगा दिए तो मिरर इमेज है एक दूसरे का, जो पार्ट आधा इसमें होगा सेम इसमें होगा। तो मिरर में क्या होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा और ऐसे राइट हैंड को देखिएगा, तो आपका राइट दिखेगा कि लेफ्ट, लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन हो जाता है मिरर में, क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं उसको। सेम यहाँ भी है, इस स्टैंड में जो रेप्लिकेशन होगा आपको यहाँ दिखेगा, इसमें जो होगा आपको इसमें दिखेगा। तो अब दोनों को एक साथ काहे लेके चले, हमको तो समझना है रेप्लिकेशन होता कैसे, इसीलिए कोई एक फोर्क की बात करेंगे, एक फोर्क पे समझते हैं रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ से आधा पार्ट, इधर वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ठीक। तो इधर वाला पार्ट जैसे लेंगे बच्चों, तो डीएनए कौन सा कलर से बनाया था, ठीक। तो जैसे हम लोग लेंगे, तो देखो यार, तो ये मान लीजिए डीएनए है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और ये इस तरह से फॉर्क बनाया है, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 प्राइम इन, इधर 3 प्राइम है, इस साइड क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा। अब बीच में कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी इधर है, लेकिन इधर का टूट गया, कौन तोड़ा, हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ता है, डीएनए हेलिकेज। तो हेलिकेज यहाँ बाइंड होगा और इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ पे आना है डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे अगर एडेनिन है तभी तो पता चलेगा आपको यहाँ थायमिन देना है। तो डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन करवाने वाला, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने वाला। तो मेन एंजाइम को बुलाना पड़ेगा। मेन एंजाइम आएगा लेकिन पॉलीमराइज नहीं करेगा, आके देख के चला जाएगा। मेन है भाई, तो मेन एंजाइम का अपना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, अपना उसका कुछ रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन है क्या रिक्वायरमेंट है। डीएनए पॉलीमरेज 3rd मेन एंजाइम है, वो
थर्ड, याद रखना, थर्ड को 3 ठो या डीएनए पॉलीमरेज को 3 कहिए उसका रिक्वायरमेंट है, बोलेगा तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करो मैं पॉलीमराइजेशन करवा दूंगा। क्या रिक्वायरमेंट है? पहला बोलता है कि टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, सांचा रहेगा तभी तो हम ढांचा बना पाएंगे। यहाँ एडेनिन है तभी तो हमको पता चलेगा थायमिन जोड़ना है, अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन जोड़ना है तभी तो पता चलेगा। तो पहला रिक्वायरमेंट में आता है डीएनए पॉलीमरेज का टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बोलता है जब भी चलेंगे अपना खुद का 5 to 3 डायरेक्शन पे चलेंगे, कि मेरा आदत है 5 से 3 डायरेक्शन पे चलेंगे, दूसरे डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। ये इसका सेकेंड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कम से कम एक OH ग्रुप दो, एक्सपोज एक OH ग्रुप दो। आखिर हम जुड़वाएंगे कहाँ? नया नया न्यूक्लियोटाइड OH ग्रुप से ही जुड़ता है, तो कम से कम एक OH ग्रुप दीजिए तो फिर हम काम करेंगे जोड़ने का काम। मालूम चला टेम्पलेट तो यहाँ दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में काम कर जाएगा, इस डायरेक्शन में काम कर जाएगा, लेकिन OH ग्रुप तो एक्सपोज नहीं है, OH एक्सपोज नहीं है, तो करेगा कैसे अब? तो यहीं पे आता है आरएनए पॉलीमरेज, उसका 2 ही रिक्वायरमेंट है। आरएनए पॉलीमरेज बोलता है कि मुझे टेम्पलेट स्टैंड दे दो, और दूसरा बोलता है कि जब भी चलेंगे अपना 5 से 3, अगर OH एक भी एक्सपोज न करोगे न दोगे तो भी हम काम कर लेंगे। ये वही बात हो गया मेन एंजाइम। तो मेन आदमी सोचिए, इसको आसान करते हैं। मान लीजिए मोदी जी को हम बुलाए, तो आपको क्या लग रहा है आ जाएंगे? क्या है ना मोदी जी, थोड़ा हाथ मिलाना है, आएंगे? नहीं आने वाले। लेकिन वो बोलेंगे आऊँगा, एक काम करो मेरा 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, मैं आ जाऊँगा। पहला रिक्वायरमेंट, 1 लाख आदमी को खड़ा करो एक जगह पे, गांधी मैदान में 1 लाख आदमी खड़ा करो, एक बार में बात करेंगे सबसे। दूसरा रिक्वायरमेंट, अब 1 लाख आदमी से बात करेंगे तो बिना माइक का बात नहीं कर पाएंगे, बिना माइक का बात नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? माइक दो हमको, सेकेंड रिक्वायरमेंट। और तीसरा रिक्वायरमेंट बोले कि हम तो मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश का राजा है, तो भाई जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा वहाँ से लेके स्टेज तक कालीन बिछा दो, तब आएंगे। ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी जाएंगे, कहीं नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। लेकिन आप देखते होइएगा प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, तो उससे पहले मुख्यमंत्री अपना भाषण देगा। अब मान लीजिए हमको बुलाना है नीतीश कुमार को, तो हम बुलाएंगे तो अकेले बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। नीतीश कुमार बोलेगा हम भी आ जाएंगे, 1 लाख आदमी गांधी मैदान में खड़ा करो, एगो माइक दे दो, कालीन नहीं हो बिछाएगा तो हम आ जाएंगे, कालीन नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री हैं आ जाएंगे। तो वही बात है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में, कि डीएनए पॉलीमरेज में एंजाइम है, 3 रिक्वायरमेंट याद रखना है। टेम्पलेट स्टैंड चाहिए ही होगा, जब भी चलेगा 5 to 3 डायरेक्शन पे ही चलेगा। ये दोनों रिक्वायरमेंट दोनों में चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज को भी चाहिए और डीएनए पॉलीमरेज को भी चाहिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को एक स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, OH ग्रुप कम से कम एगो एक्सपोज दो, तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज को लाना है तो पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जिसका नाम क्या है? प्राइमेज। प्राइमेज आया, प्राइमेज आएगा और वो पहले काम करेगा। तो प्राइमेज आके क्या काम करेगा? प्राइमेज आया तो वो देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट किया, अपना 5 से 3 डायरेक्शन भी मिल गया इसको। और अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमिन जोड़ेगा, तो थायमिन नहीं होगा क्योंकि प्राइमेज है। आरएनए पॉलीमरेज है तो थायमिन की जगह क्या जोड़ेगा? आरएनए। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल, तो यहाँ यूरासिल जोड़ देगा। अगर यहाँ साइटोसिन है तो फिर यहाँ ग्वानिन जोड़ेगा। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जोड़ दिया और यहाँ 3 प्राइम OH एक्सपोज कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज इधर नहीं कर सकता है, क्या कि जब भी चलेगा 5 से 3 डायरेक्शन, तो यहाँ तो उल्टा हो गया। डीएनए पैरेलल नहीं होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो कहा कोई बात नहीं, उल्टे चल लेते हैं, उल्टा चल लेते हैं। तो उल्टा चल लेते हैं तो इस डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ ग्रीन से बना रहा हूँ, ग्रीन से इस डायरेक्शन में चलेगा।
यहाँ 5 प्राइम इन और यहाँ 3 प्राइम इन। यहाँ भी क्या करेगा, एडेनिन है तो यहाँ यूरासिल जोड़ेगा, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो आरएनए बना दिया। तो सबसे पहले कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा अपना। अब जब इतना हो गया, अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, उसके लिए तीनों रिक्वायरमेंट अब फुलफिल है। 5 to 3 डायरेक्शन पे चलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड भी दे रहा है, और इसके पास OH ग्रुप एक्सपोज हो गया ना, यहाँ भी OH ग्रुप 3 प्राइम पे क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप एक्सपोज होगा ना, तो अब डीएनए पॉलीमरेज 3rd आएगा और इसका पॉलीमराइजेशन करवा देगा बच्चों। इसका पॉलीमराइजेशन करवाता गया करवाता गया करवाता गया करवाता गया करवाता गया, यहाँ आके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, 5 to 3 डायरेक्शन तो है, OH भी है, लेकिन आगे टेम्पलेट नहीं है। टेम्पलेट नहीं है तो कहेगा कि कैसे पता चलेगा क्या जोड़ना है। इधर भी वही काम करेगा, आया यहाँ जोड़ता गया, लेकिन यहाँ तक रुकेगा, रुक गया। तब तक में क्या करेगा, हेलिकेज आगे बढ़ चुका होगा। अगला स्टेप, हेलिकेज जो आगे बढ़ गया बच्चों, हेलिकेज जो आगे बढ़ गया तो कहानी कुछ ऐसा होगा। यहाँ 5 प्राइम इन, इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो बना लीजिए। बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, हेलिकेज भी जुड़ा हुआ है। हेलिकेज अपना काम हाइड्रोजन बॉन्ड काटने का करते जाएगा। तो पहले इतना दूर खुला हुआ था तो यहाँ तक हम दाग मार लेते हैं। जो चीज़ बना हुआ है डिट्टो उतार दीजिए इसमें, डिट्टो डिट्टो उतारना है। तो देखो ये इतना दूर, सॉरी ग्रीन से बना है ना, इतना दूर आरएनए बना हुआ है, नहीं ये क्या है ग्रीन वाला आरएनए, और इधर भी इतना दूर क्या बना था, आरएनए। और येलो से मैंने क्या दिखाया, नया स्टैंड डीएनए का। ये जो बना हुआ है ये डीएनए इतना दूर बना था, इधर यहाँ पे रुक गया था। अब देखो ऊपर वाला स्टैंड OH भी है, टेम्पलेट भी है और डायरेक्शन भी है, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता रहेगा। लेकिन लफड़ा तो है नीचे वाले में। नीचे वाले में क्या है, अब उल्टा तो OH यहाँ पे है नहीं कि इधर जोड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, नीचे वाले स्टैंड पे फिर से किसको बुलाना होगा, आरएनए पॉलीमरेज को, बोले तो प्राइमेज को, फिर आरएनए बनाएगा। और आरएनए बनाया, अब OH भी है, टेम्पलेट भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या करेगा, नया नया न्यूक्लियोटाइड को यहाँ जोड़ता जाएगा, यहाँ आके रुकेगा। तब तक में हेलिकेज और आगे काट चुका होगा। मान लीजिए पूरे काट दिया, मान लीजिए पूरे काट दिया। ये ऊपर का स्टैंड, ये नीचे का स्टैंड, ठीक। यहाँ 5 प्राइम इन, यहाँ 3 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, ठीक। जितना बना हुआ है डिट्टो उतार दीजिए पहले। तो पहले क्या बना हुआ है, ऊपर वाला स्टैंड एक ही बार आरएनए बना है, एक ही बार आरएनए बना है, नहीं तो एक ही बार यहाँ पे आरएनए बना, तो ये चीज़ हुआ है। और इस केस में क्या हुआ, एक बार आरएनए यहाँ बना, एक बार आरएनए यहाँ बना, ये ग्रीन वाला क्या बना है, आरएनए। ऊपर वाला है स्टैंड में अगर गौर करके देखिए तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता रह गया। तो ऊपर वाला स्टैंड यहाँ तक सिंथेसाइज हो चुका है, और नीचे वाला में इधर सिंथेसाइज होके रुका है, इधर भी सिंथेसाइज होके क्या हुआ है, रुक गया, क्या कि आगे जगह नहीं है। इधर देखो, इधर टेम्पलेट भी है, OH भी है और डायरेक्शन भी है, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता चला जाएगा और यहाँ आके रुकेगा। तो ऊपर वाला स्टैंड जो है जहाँ कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता चला गया उसी को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोला जाएगा, लीडिंग स्टैंड। ये वाला स्टैंड क्या कहलाएगा, लीडिंग स्टैंड। और नीचे वाला स्टैंड में फिर से अब उल्टा जा नहीं सकता है, फिर आरएनए को बुलाना पड़ेगा। बोले तो आरएनए प्राइमेज कर सकते हैं, फिर आएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3rd आएगा, इतना दूर सिंथेसाइज करके रुकेगा।
तो नीचे वाला स्टैंड टूटा हुआ स्टैंड है, बीच बीच में आरने घुस गया है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या नाम है? लैग करेगा, रुक रुक के आएगा, तो क्या बोला जाएगा? लैगिंग स्टैंड। ऊपर वाला स्टैंड लीडिंग स्टैंड और नीचे वाला स्टैंड लैगिंग स्टैंड। तो लीडिंग और लैगिंग दो स्टैंड बना। जरा गौर करो, अब यहां हो गया खेला। क्या खेला हुआ? ऊपर वाला जो लीडिंग स्टैंड है एक ही बार आरने बना, बाकी डीएनए बना, येलो वाला नया डीएनए, अब पुराना वाला, तो पुराने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। आप लिख भी सकते हो, पुराना वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट है। इधर भी पुराना वाला कौन सा स्टैंड है? टेम्पलेट स्टैंड है। बीच बीच में क्या घुस गया? आरने। बीच बीच में क्या घुस गया? आरने। बना रहे थे डीएनए, बीच बीच में आरने घुसा। और यहां पे ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने जो बतलाया था कि डीएनए रेप्लिकेशन दोनों स्टैंड का एक साथ होता है, तो ओकाजाकी इसी बात को बताए थे कि कैसे एक साथ होता है। तो बीच बीच में लैगिंग स्टैंड में क्या चाहिए? आरने को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतने दूर को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ इतना दूर, तो ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो ये दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, और मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो ये तीसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। तो आपको डीएनए का स्टैंड देके ये भी पूछ सकता है क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट है? नहीं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये वाला क्या बता रहा हूँ? फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट मेनली कहाँ मिलेगा? फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। देखो ऊपर वाला टुकड़ा में नहीं है, लेकिन नीचे वाला टुकड़ा टुकड़ा में बना है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्टैंड में बनता है, कभी भी लीडिंग में नहीं बनेगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या क्या चीज आया? गौर करके देखिए। आरएनए आया, पुराना डीएनए आया, टेम्पलेट, और नया डीएनए भी आएगा। मतलब एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट पुराना डीएनए, नया डीएनए प्लस आरएनए से मिलके बना होता है। बना रहे थे डीएनए, बीच बीच में घुस गया क्या? आरएनए। अब यहीं पे क्या करेगा? तो सेम फिगर को हम अगले पेज में ले रहे हैं, यही फिगर नहीं तो कॉपी 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 कहाँ है ऑप्शन? कहाँ पे? सेलेक्ट करूँ, मार्क हो जाएगा। कॉपी, कॉपी नहीं है, क्लोन है। क्लोन तो बन जाएगा। अब इस क्लोन को यहाँ पे हटाऊं कैसे? कॉपी कॉपी कॉपी, नहीं आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। भागो ने भाई। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। इसको हटाना पड़ेगा ना। फ्रैगमेंट यहाँ पे हट गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट में नहीं आता है वो, तो अगले पेज में आ रहा है। ठीक है, अगले में फिर से सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट नहीं करूं, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ आ जाएगा। इसको लेकिन अगले पेज में कैसे ले जाऊँ? अच्छा यहाँ पे छोटा करके डाल दूँ, ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। इतना बात क्लियर है? फिगर छोटा कर लिया, यहीं पे इसी पेज में ख़त्म हो जाएगा। अब देखो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब सेम चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो इसी में बता रहा हूँ नीचे। अब देखो यहाँ पे, अब बीच बीच में क्या घुसाना था हमको, बीच बीच में क्या घुस चुका है, यहाँ पे आर ने घुस गया है, लेकिन यहाँ पे गैप ना हो गया बच्चों। अच्छा ठीक 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 ठीक, तुरंत कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं। ये भी तो चाहिए था। और बीच में क्या है, डीएनए बनाया है ना, यहाँ तक हुआ है, क्लियर है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीच बीच में क्या घुस गया, आर ने। अब ये जो ओकाजाकी वाला फ्रेगमेंट की बात कर रहे थे, ओकाजाकी, तो ऊपर लिखा हुआ है ही, तो मैं नीचे वाला स्टैंड एक बार बना ही लेता हूँ, गड़बड़ा रहा है, अच्छे से मिटा के, नहीं तो समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा भी गड़बड़ा है तो देखो नीचे वाला स्टैंड हम फिर से बना रहे हैं, यही ना था। इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम, और यहाँ बीच बीच में ग्रीन वाला पार्ट, तो ग्रीन वाला पार्ट जो था वो क्या है, आरएनए। यहाँ आरएनए है, यहाँ बीच में आरएनए था, यहाँ भी क्या था, आरएनए। यही ना 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, और इधर 5 प्राइम 3 प्राइम, और फिर इधर क्या बनाया था, डीएनए। अंडो होगा ना, तो यहाँ क्या बनाया था, डीएनए। यहाँ भी क्या है, डीएनए, यहाँ भी क्या है, डीएनए। अब यहाँ पे बना रहे थे हम लोग डीएनए, बीच बीच में क्या घुस गया, आरएनए। अब यहीं पे आता आरएनएज एच, आरएनएज एच आके इस आरएनए को कटवा देगा। आरएनएज एच आएगा ना बच्चों, तो इस आरएनए को क्या करेगा, इसको कटवा देगा, इसको भी कटवा देगा, इसको भी कटवा देगा, आरएनएज एच। और इधर भी है तो इधर भी कटवा देगा। नाम क्या है, आरएनएज एच, एच फॉर हाइब्रिड। एच फॉर क्या होता है, हाइब्रिड, एच फॉर हाइब्रिड। तो डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए जहाँ भी हाइब्रिड रहेगा वहीं पे ये एंजाइम काम करेगा। और क्या चीज़ कटवा दिया, आरएनए को कटवा दिया। और क्या कटवाएगा, इधर का भी आरएनए को कटवाया, इधर भी क्या कटवाया, यहाँ भी आरएनए को कटवाया, और कहाँ कटवा दिया, इधर के भी आरएनए को कटवा दिया, आरएनएज एच। अब आरएनए जो कट गया, तो यहाँ पे गौर करके देखिए, यहाँ 5 प्राइम, तो ये 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये क्या है, 5 प्राइम, इधर भी क्या बचा हुआ है, 5 प्राइम। अब यहीं पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब थर्ड नहीं आएगा छोटा मोटा काम करने के लिए, फर्स्ट आएगा। यहाँ 3 प्राइम OH लेके इसको आगे यहाँ तक बढ़ा लेगा, इधर भी आएगा, इधर बढ़ा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम आ गया कि उल्टा यहाँ पे कर नहीं सकता है, उल्टा इधर भी नहीं कर सकता। फिर से यहाँ पे क्या बना देगा, फिर मान लीजिए आरएनए प्राइमर आया तो फिर से आरएनए ही ना आ जाएगा, फिर से आरएनए ही ना आ जाएगा, फिर आरएनए जैसा आएगा, फिर इसको कटवाएगा, और बार बार यही काम चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से तो बन गया। अब आता है डीएनए लाइगेज, क्या नाम है, लाइगेज। ये जो टुकड़ा है इसको सील करने, ये जो टुकड़ा है सील करने। तो एक डीएनए से 2 डीएनए तो बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आया है। क्या आया है प्रॉब्लम, इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएनए नहीं बन पाया, यहाँ पे भी नया डीएनए नहीं बन पाया। इसी को बोला जाता है इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम।
डीएनए के रेप्लिकेशन के एंड में क्या आ चुका है? प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगा? ये तो जब जब रेप्लिकेशन होगा थोड़ा थोड़ा कटते जाएगा। किस साइड में कटेगा? 5 प्राइम पे, नया स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे, अब पुराने के 3 प्राइम के डायरेक्शन से। तो नया स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे कटता चला जाएगा डीएनए। बच्चों यही रीज़न है कि बुढ़ापे का लक्षण हम लोग में आता है। एक्चुअल में क्या है, हम लोग जब जायगोट थे तो एक सेल, 1 से 2, 2 से 4, जब भी डिवीजन होता गया, रेप्लिकेशन होता गया, हम लोग का बढ़ता गया बॉडी। धीरे धीरे एक टाइम आता है जो मेन जीन हमारा क्या होता है? कटता चला जाता है। और जहाँ मेन जीन कटना स्टार्ट करेगा तो बुढ़ापे का लक्षण आ जाएगा। नहीं तो बुढ़ापे के लक्षण में इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, हमारे बॉडी में 2 ऐसा भी सेल है जिसमें इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होने देता है। वो 2 कौन सा सेल है? एक सेल हमारे बॉडी का जर्मिनल सेल और दूसरा सेल कैंसरस सेल। जर्मिनल सेल और कैंसरस सेल में इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्वेश्चन है सर क्यों नहीं होता है? तो हमारे बॉडी का जर्मिनल सेल में और कैंसरस सेल में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम अगर आया तो टीलोमेरेज एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पे जो इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हुआ है इसको वो जुड़वा देगा। टीलोमेरेज एंजाइम आके क्या करेगा? यहाँ पे आप कह सकते हैं टीलोमेरेज एंजाइम आके डीएनए बनवा देगा। डीएनए ही बनवाएगा, यहाँ पे डीएनए बनवा देगा और इधर भी क्या करेगा? डीएनए का फॉर्मेशन करवा देगा। लेकिन ये हमारे बॉडी के 2 ही सेल में होता है, एक कैंसरस सेल और दूसरा जर्मिनल सेल। क्योंकि जर्मिनल सेल अगर कटता तो सोचिए हमारे परदादा में कटा होगा, दादा में कटा होगा, बाबूजी में कटा होगा। अगर जीन कटता चला जाता तो मालूम चलता हम लोग तक आते आते डीएनए ही खत्म हो जाता। डीएनए रहता ही नहीं, और डीएनए नहीं रहता तो कोई काम ही नहीं होता। तो यही होता है इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया टीलोमेरेज एंजाइम के द्वारा, जो हमारे बॉडी में 2 जगह होता है। कहाँ? एक जर्मिनल सेल में और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं कैंसरस सेल। तो जर्मिनल सेल और कैंसरस सेल में क्या होता है? इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया जाता है। नहीं, इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसी बात को हम लोग क्या बोल देते हैं कि जर्मिनल सेल और कैंसरस सेल कभी मरता नहीं है। कभी बूढ़ा ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे? जो सेल बूढ़ा होगा तब तो मरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जर्मिनल सेल और कैंसरस सेल कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, और जब बूढ़ा ही नहीं होगा तो वो कभी मरेगा नहीं। तो मरेगा ही नहीं तो फिर काम चल जाता है। क्लियर है? यही रेप्लिकेशन को दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। आज नहीं, इसी का वीडियो पे समझाता। सोच लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं सोच रहा था इसी में साथ साथ कर देता तो आप ही को अच्छा रहता। दस मिनट नहीं, इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए तब कल ही। तो ठीक है, कल तो कल ही करेंगे। तो इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम एक तो ये बता दिया क्या होता है, रेप्लिकेशन पूरा बता दिया। इसका एनिमेशन है मेरे पास, स्टेप बाय स्टेप जितना बात बताया ना एनिमेशन पे है, तो उसको हम लोग कर लेंगे एनिमेशन पे। फ़िलहाल आप क्या कीजिए, ये तो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? तो कैसे कीजिएगा? फ़ोटो लीजिए, तब फ़ोटो लीजिए, सेव है, ये लो, लिए सारा ले चुके हैं। यहीं तक था, तो पता नहीं शेयर यहाँ से क्या नहीं हो रहा है।
रिट्राई बार बार दे रहा है। चलिए तो आज यहीं तक रहने देता हूँ, सेव कर दूँ।